जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं 41वां सवाल से स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुका हूं। आज मेरा पार्ट 3 है और मैं बेसिक क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूं। टोटल 101 क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा इस 101 क्वेश्चन को आप पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों, मेरा अपील है, निवेदन है कि साथियों एक सादा पेन और पेपर लेकर बैठें और हमसे पहले प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करें। लास्ट में आप कमेंट में बताना कि आपके 20 में से कितने सवाल सही गए। साथियों, मैं एक बात और बता देता हूँ, पेन और पेपर लेकर बैठना है। आप अगर आज के सवाल में से 16 सवाल प्लस अगर आप सही कर रहे हैं तो आप सभी का बेहतरीन स्कोर है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 41वां सवाल है मेरा, MS वर्ड क्या है? व्हाट इज MS वर्ड? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। हमारा 42वां सवाल है, निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, मतलब वो सॉफ्टवेयर डिवाइस है। आप सभी को ये बताना है। मॉनिटर क्या है? ये हार्डवेयर डिवाइस है। CPU क्या है? ये हार्डवेयर डिवाइस है। माउस क्या है? ये हार्डवेयर डिवाइस है। एक्सेल ये सॉफ्टवेयर डिवाइस है। साथियों, सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या होता है? वह डिवाइस जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसी वही सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर मतलब छू सकते हो। जो चीज़ें आप छू लेते हो वो हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर है। जिसे नहीं छू सकते वो सॉफ्ट है, वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्ट चीज़ें आप नहीं छू सकते, हार्ड चीज़ें छू सकते हो। वेरी सिंपल, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। एक्सेल इज अ राइट आंसर। एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर। 1 मेगाबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में कितने KB होते हैं? KB का मतलब होता है किलोबाइट। तो इसका सही जवाब है 1 MB में 1024 KB होता है। तो इसका ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर। ओके, 1024 KB। हमारा 44वां सवाल है कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ 1024 बाइट होते हैं। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन ए इज आ राइट आंसर, 1024 बाइट। हमारा 45वां सवाल है, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, बिल्कुल होती है। तो यानी कि उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 46वां सवाल है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो अपने पेपर में नोट कर लें। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तथा यह भी पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन से देश ने बनाया था? इसका सही जवाब है 1976। अब कभी नहीं भूलना चाहिए आप सभी को, 1976। और कौन से देश ने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। हमारे सामने 47वां सवाल है, डॉक मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज डॉक्स मैट्रिक्स? ये क्या है? प्रिंटर होता है। ठीक है, लेज़र का होता है, डॉट का होता है, सब प्रिंटर का एक विशिष्ट है, मतलब टाइप्स हैं। ओके, ऑप्शन इज अ राइट आंसर। हमारे सामने 48वां सवाल है, मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? 48वां सवाल है मेरा, ऑप्शन डी, बस। मदरबोर्ड में बस होता है, बस के माध्यम से ही डेटा को आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज आ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज आ राइट आंसर। 49वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? आप सभी कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा को बताना है। कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा जो है फॉरट्रेन होती है। फॉरट्रेन कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा क्या होती है? फॉरट्रेन होती है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। फॉरट्रेन इज अ कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा। 50वां सवाल है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सवाल है। बहुत सारे अभ्यर्थी तुरंत जवाब देंगे, सुनते ही उसके मन में आ गया होगा, मुस्कुरा भी रहे होंगे। देखो मुस्कुरा रहे हो आप।
अगर जवाब नहीं पता है तो पेपर में नोट कर लो, इजी सवाल था। इसका सही जवाब होता है बिट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है बिट में नापते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिट। www का पूरा नाम क्या है? मैं इससे पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ www का फुल नाम क्या है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ www? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, इसके आविष्कारक कौन है बताओ? HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, हमारे सामने 53वां सवाल है। टैली। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? नेटवर्किंग के लिए? नहीं। संचार के लिए? नहीं। पब्लिकेशन के लिए? नहीं। किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। टैली जो एक सॉफ्टवेयर है, इसका हमेशा इस्तेमाल जो होता है अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। 54वां सवाल है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? डिजिटल वर्टाइल्स डिस्क। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सीडी का फुल फॉर्म क्या? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीडी? सीडी कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क कहाँ है? कंपैक्ट डिस्क ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, हमारे सामने 56वां सवाल है मेरा। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर जो होता है वो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय में बदल देता है, या प्रोग्राम भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में बदल देता है, या उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर इज राइट आंसर। ओके, हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, 57वां क्वेश्चन है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या बोला जाता है? मेल अगर कर रहे हैं तो उसे ईमेल बोला जाता है। ईमेल करना, किसी को ईमेल कर दो, इंटरनेट से ईमेल कर दो। आप इसका जवाब नहीं भूलेंगे, ठीक है? आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जीमेल भी लिखा है, मल्टीमीडिया भी लिखा है, एसएमएस भी लिखा है, लेकिन कोई नहीं होगा, सिर्फ ईमेल होगा। हमारे सामने 58वां सवाल है। यूएसबी की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। यूएसबी की खोज किसने की थी? अजय भट्ट साहब ने किया था। किसने किया था? अजय भट्ट साहब ने किया था। यूएसबी अजय भट्ट। हमारे सामने सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अब हमारे सामने 60वां सवाल है, लास्ट सवाल है। रोम का पूरा नाम क्या है? साथियों, इस सवाल का जवाब आप सभी को देना है। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रीड ओनली मेमोरी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा रिप्लाई करने का, तथा आप सभी को बताना है कमेंट में कि 20 में से कितने सवाल आपके सही हुए। अगर 16+ सवाल अगर आपके सही हुए हैं तो आपका बेहतर प्रदर्शन है, तथा आप अपने गलतियों को देखो कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, उस क्वेश्चन को अपने सादा पेपर में नोट कर लो। साथियों, मैं एक बात और बता दूं, मैं टोटल 101 क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आया हूं। ठीक है, मुश्किल से 5 पार्ट में इसको ख़त्म कर दूंगा। मैं नहीं चाहता एक साथ में 101 क्वेश्चन पढ़ाऊँ, इसलिए आप ये हमारा थर्ड पार्ट था। इससे पहले सेकंड और फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट खुल जाएगा। आप सारी चीज़ों को, वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त भाई बहन को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी बेसिक चीज़ें जान सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन में, हर कंपटीशन में कंप्यूटर से सवाल पूछे ही जाते हैं। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं महाबली से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपको साहस दे, हिम्मत दे, ताकत दे, सद्बुद्धि दे। आप मन लगा के पढ़ाई करें, जल्दी नौकरी मिले, आपके घर में जल्दी खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।